This will be the day when all the God's children will be able to sing with the new meaning. यह वह दिन होगा, कौन सा दिन? जब हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, जब ऐसा दिन आएगा, जब ऐसा अमेरिका बनेगा, जब हमें हमारा अधिकार प्राप्त होगा, जब भेदभाव को मिटा दिया जाएगा, समानता और भाईचारा को कायम कर दिया जाएगा। उस दिन के की चर्चा करते हुए मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, यह वह दिन होगा जब ईश्वर की सभी संतानें, मतलब सभी नागरिक की बात वो कर रहे हैं या सभी मनुष्य की बात कर रहे हैं, नए अर्थ में गा सकेंगे। माई कंट्री, इट इज ऑफ दी, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग। क्या गा सकेंगे? कि मेरा देश, यह तेरा है, तेरा है, यहाँ टी एच डबल ई डी जो लगाया गया है वह ईश्वर के लिए कि तुम्हारा है ना, आपका है, मतलब यह देश जो है तुम्हारा। स्वतंत्रता की मधुर भूमि, मैं तेरे बारे में गाता हूँ। वह भूमि, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। इस गीत को गा सकेंगे। ये वह भूमि जहाँ मेरे पूर्वज मरे, जहाँ माई फादर साइड का मतलब है फादर नहीं बल्कि पूर्वज, हम सभी के पूर्वज है ना, इसलिए फादर्स लिखा गया है। फादर्स, जहाँ हमारे पूर्वज मरे। तीर्थ यात्रियों के गौरव की भूमि, हर पहाड़ की तरफ से स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दे। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर तरफ से ये सुनाई दे। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू। कह रहे हैं कि और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो यह सच होना चाहिए, इसको जरूर होना चाहिए, इसको सच। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिगस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेम्पशायर। इसलिए न्यू हेम्पशायर जो है वो स्थान का नाम है। वो कह रहे हैं कि न्यू हेम्पशायर की विशाल पहाड़ियों से जो है, हिल टॉप्स ऑफ मतलब विशाल पहाड़ियों से स्वतंत्रता की गूंज, फ्रीडम रिंग है ना, स्वतंत्रता की गूंज आने दो। मतलब हर एक स्थान, एक एक स्थान का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज आने दो, वहां भी स्वतंत्रता की गूंज बजने दो। मतलब चारों ओर जो है वो चाहते हैं कि स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता कायम हो जाए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पहाड़ों से भी स्वतंत्रता की गूंजों को आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइड, मतलब एक जगह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं जहाँ रहते वहां के बारे में नहीं कह रहे, कह रहे हैं कि अमेरिका के कोनों से है ना, हर एक कोने से स्वतंत्रता की गूंज जो है वो सुनाई देनी चाहिए, स्वतंत्रता का धुन जो है वो बजना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेगिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। मतलब वो कह रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया की ऊंची ऊंची जो एलेगिनीज पहाड़ियां हैं वहां से भी स्वतंत्रता की गूंजों को आने दो। वहां भी स्वतंत्रता हो, मतलब वो हर कोने से चाहते हैं कि स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो की बर्फ से ढकी हुई जो रॉकीज है, मतलब जो चट्टाने हैं है ना, वहां से भी स्वतंत्रता की गूंज बजने दो, आने दो। वहां भी स्वतंत्रता की गूंज बजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जो कर्वेसियस स्लोप है, कर्वेसियस का मतलब है कर्व किया हुआ, घुमावदार जो ढलान है, कैलिफोर्निया की जो घुमावदार ढलाने हैं वहां से भी आजादी की आवाज को आने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। वो कह रहे हैं कि लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब वो इतने से ही संतुष्ट नहीं है, चाहते हैं कि जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी आज़ादी की गूंज उठे। इसका मतलब है कि मार्टिन लूथर चाहते हैं कि हर एक कोने से कहीं भी जो है आज़ादी, कहीं के लोग, कहीं पर के भी लोग आज़ादी पाने से वंचित ना रह जाए। वो कह रहे हैं कि हर तरफ जो है अन्याय को मिटाकर जो भाईचारा और आज़ादी है वो स्थापित हो जानी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी।
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountain side, let freedom ring. आजादी की गूंज होने दो। हर तरफ की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि टेनेसी मिसिसिपी के हर पहाड़ी और हर टीले से, मोल माउंटेन छोटा छोटा जो माउंटेन टीले हैं, हर मोल हिल कहते हैं उसको, है ना, छोटा छोटा जमीन कहीं पर उठ जाता है थोड़ा सा, तो वो कोई पहाड़ नहीं है बल्कि उसको टीला कहते हैं। कहते हैं मिसिसिपी के हर पहाड़ी और हर टीले से, ना मिसिसिपी का नाम वो ले रहे हैं बार बार, जहाँ बहुत ज्यादा भेदभाव और अन्याय लोग सहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं मिसिसिपी की हर पहाड़ी और हर टीले से, हर पहाड़ की तरफ से आज़ादी की गूंज होने दो, आज़ादी की गूंज होने दो। लेट द फ्रीडम रिंग। और अंत में, अपने भाषणों के अंत में वे कह रहे हैं कि व्हेन वी अलाउ फ्रीडम टू रिंग, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी सिटी एंड एवरी हैमलेट, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे when all of God's children, black men and white men, Jews, Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, great God Almighty, we are free at last. कह रहे हैं कि when we allow freedom to ring, जब हम स्वतंत्रता की गूंज होने देंगे, जब हम स्वतंत्रता की गूंज को होने देंगे, जब हम इसे हर शहर और हर बस्ती से, हर राज्य और हर शहर से गूंजने देंगे, हर तरफ जो स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता जब सुनाई पड़ेगी, तो हम उस दिन को शीघ्र लाने में सक्षम हो जाएंगे, जब ईश्वर की सभी संतानें, काले और गोरे, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, हाथ मिला सकेंगे। विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स। यहाँ जो लोगों में जिस बात को लेकर के भेद है, उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन, सभी ईश्वर की संतानें। और कौन है वो सभी ईश्वर की संतानें? ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, अश्वेत और श्वेत, काले और गोरे, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, प्रोटेस्टेंट्स, है ना, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट के बारे में पहले भी बताया था कि मार्टिन लूथर, जो वास्तव में जो मार्टिन लूथर थे, जिनके नाम पर इनकी 3 पीढ़ियों ने अपना नाम मार्टिन लूथर रखा है, तो मार्टिन लूथर जो ईसाई धर्म में कुछ परिवर्तन को लाकर आंदोलन करते हैं, और उनके मानने वाले जब उनकी बातों को फॉलो करते हैं, है ना, तो वो लोग प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। इसके जिक्र चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने किया था। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, जो कैथोलिक हैं, जो पुरानी ही राह पर रह जाते हैं, जो मार्टिन लूथर के साथ नहीं चलते हैं, उनके पद चिन्हों पे नहीं चलते हैं, जो ईसाई धर्म में बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कैथोलिक रह जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, मतलब सभी लोग जो है हाथ मिला सकेंगे आपस में। इन अंतर के बावजूद, क्योंकि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई यहूदी है, कोई गैर यहूदी है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, इन अंतर के बावजूद भी लोग जो है आप स्वतंत्रता कायम हो जाने के बाद एक दूसरे से हाथ मिला सकेंगे एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और पुराने नेग्रो आध्यात्मिक कहावत में गा सकेंगे। कि पुराना एक नेग्रो का एक कहावत है जो वो लोग एक उम्मीद के साथ गाते हैं कि आखिरकार मुक्त, महान ईश्वर ऑलमाइटी गॉड, ग्रेट ऑलमाइटी गॉड, महान ईश्वर सर्वशक्तिमान, हम आखिर स्वतंत्र हुए, वी आर फ्री एट लास्ट। आखिर में हम जो है स्वतंत्र हो गए, आखिर में जो है हम स्वतंत्र हो गए। इस कहावत को, इस आध्यात्मिक कहावत को उनको वो गुनगुना सकेंगे। इस प्रकार मार्टिन लूथर का, और इस तरह मार्टिन लूथर का भाषण जो है वो समाप्त होता है। अगर कोई भी बात इस चैप्टर में न समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है MCQ वो सबको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।